नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीर सावरकर पर एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराने के सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने सावरकर के एक पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रायपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान यह बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष के दौरान सभी स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, लेकिन किसी ने भी माफी नहीं मांगी। उल्लेखनीय है कि वीर सावरकर के नाम पर देश में पिछले कई दिनों से सियासी संग्राम मचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद भड़की इस चिंगारी की लपट पूरे देश में फैल चुकी है। अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ये अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रायपुर से हमारे जुड़ रहे हैं अखिलेश तिवारी। अखिलेश, लगातार छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सावरकर को लेकर जो राजनीतिक माहौल है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। वहीं 2023 में चुनाव है, कैसे देख रही है छत्तीसगढ़ की जनता? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीर सावरकर पर टिप्पणी जो की है उसको राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराने के सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ भूपेश बघेल की जो सावरकर के एक पत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से जवाब भी मांगा है। जो जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं यहाँ, जिस तरीके से जैसे मीडिया कर्मी अगर सवाल भी करते हैं, उसके जो त्वरित बयान आते हैं और जो टिप्पणी निकलती है उससे ही सियासत जो है वो गर्माती जाती है। इसी को लेकर के ही एक माना जा रहा है कि 2023 की जो रणनीति इस प्रकार की मानी जा सकती है। चाहे वो इस एंगल में देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनकी उल्लेखनीय किस तरीके से किया जा सकता है, कि उल्लेखनीय इस तरीके से किया जा रहा है जो सावरकर के नाम पर जैसे पिछले कई दिनों से सियासी संग्राम भी मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद भड़की चिंगारी के लपट पूरी देश में फैलती नजर आ रही है। तो इसके साथ साथ आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चलते जा रहा है, इससे ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर के कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है उसको लेकर के काफी चर्चा में, क्योंकि जो भाजपा है वो लगातार सवाल है और जवाब भी मांग रहे हैं कि आखिर इस तरह से टिप्पणी क्यों की गई। जो महापुरुष होते हैं उसके खिलाफ में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तमाम तरह के सवाल लेकर के चल रहे हैं और इसी को आधार मान करके ही, क्योंकि चुनाव नजदीक है और एक तर्ज से देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं नीचा दिखाना और एक विक्षुब्ध राजनीति इसको बोला जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया लगातार आती जा रही है। चाहे सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनसे भी बात करने को मिल रहा है, उनका अलग तर्ज आ रहा है। भाजपा टिप्पणी भी आती है, तो कई एंगल से देखा भी जा रहा है और 2023 की जो चुनाव है वो कई एंगल में और इसी को लेकर के ही इस तरीके से टीका टिप्पणी की भी बयानबाजी चालू हो गई है। जी अखिलेश, सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ का जो 2023 में विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? क्या विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर ऐसे तुकबंदी? अगर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी की, उसके बाद उनके नाम से एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर दर्ज होने के बाद सीएम बघेल के द्वारा प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने इतना तक कहा कि जब जो स्वतंत्रता सेनानी थे जेल जाने के बाद किसी ने माफी नहीं मांगी, सावरकर जी ने माफी मांगी। क्या आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं चुनाव में ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है मुद्दों पे नहीं और सिर्फ बहस पे लड़ा जाएगा? अखिलेश,
एंगल जो 2023 के जो चुनावी है उसमें जो राजनीतिक पकड़ है, या फिर बात करें इस विषय को लेकर के कि जो योजनाएं जो चलाई जा रही है, चाहे किसान को लेकर के हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात की जाए, या फिर बात की जाए बस्तर क्षेत्र जो नक्सलगढ़ क्षेत्र माना जाता है, वहाँ तेंदुपत्ती की खरीदी की बात की जाए, तो मजदूरहीन जो भूमि है ही नहीं, उनकी जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो 6,000 रुपए देने की क्रियाकलाप है वो रहता। ऐसे में कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है जो किसान हितैषी को लेकर के बनी हुई, तो निश्चित तौर पे किसान तो संतुष्ट ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो धान खरीदी का जो माहौल चल रहा है छत्तीसगढ़ में, वो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा मूल्य पे जो धान खरीदी की जाती है छत्तीसगढ़ में, इसकी चर्चा पूरे देश में रहती है। क्योंकि एक बात और स्पष्ट नजर आती है कि जो बिचौलिए होते हैं वो लगातार धान बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर लगाम लगाई जाती है। यहाँ छत्तीसगढ़ में किसान सबसे खुशहाल नजर आते हैं और सबसे ज्यादा संख्या किसानों की है छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित तौर पर ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसानों को साधने के लिए 2023 में इस तरीके से प्रलोभन किया जा रहा है, या जो भाजपाई लोग जो बोलते नजर आते हैं, जो रेवड़ी के जो प्रचार है, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि लगातार टिप्पणी पिछले बार तक हुई थी कि कहीं ना कहीं जो रेवड़ी बांटा जा रहा है, किसानों को रेवड़ी दिया जा रहा है, ऐसे तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग करते नजर आते हैं। और एक विषय ये है कि कर्मचारी भी यहाँ खुश नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन्हीं जो मुद्दे हैं उनको लेकर के 2023 की जो चुनावी रणनीति है उसको बनाया जा सकता है। रवि जी, अखिलेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने श्रद्धा हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एससी वर्ग की बेटी श्रद्धा के निर्मम हत्या मामले में राहुल गांधी, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा देने वाली प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह सहित अवार्ड वापसी गैंग भी मौन है। वहीं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शायद कमलनाथ नहीं चाहते कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में हो, इसलिए बार बार सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कोरोना समेत सकलनपुर मंदिर में चोरी के मामले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी स्थितियां या सुरक्षा में चूज जैसी बातें जो सामने आई हैं, ये पैदा कहां से हो रही हैं? इंदौर के जिस खालसा कॉलेज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, 10 दिन पहले स्थिति बिगाड़ने के लिए उस खालसा कॉलेज में कौन गया था? क्यों उनके जख्मों को हरा किया गया? सिख संगत में जाकर इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? यह भी राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। छिंदवाड़ा में जाके मंदिर और मूर्ति बनवाई और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गजनबी और गौरी की तरह क्यों कर रहे हो ऐसा? हर जगह जाकर आप इस तरह की आवेश की स्थिति को कमलनाथ जी पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है राहुल बाबा ये कमलनाथ जी नहीं चाहते यात्रा का, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी आप दृष्टिगोचर करें। सलकनपुर मामले में जो अनिल खरे और शुभम दोनों व्यक्ति हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, माल भी बरामद हो गया है। जो भ्रम की स्थिति हो रही थी, 6 बोरे ले गए थे, सीसीटीवी में ले जाते हुए वो 6 कट्टे दिख भी रहे हैं, लेकिन ले जाने की दृष्टि से उनने 2 उसमें कन्वर्ट कर लिया था, 2 बोरों में, कट्टों को बोरों में कन्वर्ट कर लिया था। और जिस हिसाब से एक बोरे के अंदर वो 2 से 2.5 लाख रुपए होते हैं, उस हिसाब से पूरे 10,28,000 बरामद भी हो गए, पैसे भी आ गए पूरे के पूरे, और इनसे विवेचना और जारी है, पूछताछ लगातार जारी है। बाकी के दल सिर्फ विधानसभा होने पर ही विधायक दल की बैठक बुलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सतत संपर्क वाली पार्टी है।
जनता की सेवा वाली पार्टी है, नवाचार करती है, विधायकों से नीचे का फीडबैक लेकर के ऊपर और सरकार के द्वारा किए गए काम नीचे तक, ऐसा एक जो लागू किया गया है। यात्राएं जो निकलने वाली हैं, पार्टी के कार्यक्रम, विकास के कार्यक्रम, शिलान्यास, उद्घाटन, ये सब कार्यक्रमों की दृष्टि से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और इन सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा होने वाली। कोरोना के क्षेत्र में प्रसन्नता का विषय ये है कि पिछले 24 घंटे में कोई भी कोरोना का एक भी प्रकरण नहीं आया। बहुत दिनों बाद, महीनों बाद कह दूं या वर्ष बाद कह दूं, ऐसा हुआ है कि 0 केस 24 घंटे में आए हैं। ठीक होकर 3 लोग अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। एक्टिव केस 27 बचे हैं। सैंपल पिछले 24 घंटे में 2922 लोगों का सैंपल लिया गया। संक्रमण दर आज 0 है। रिकवरी दर 98.7। पुलिस का कोई जवान संक्रमित नहीं है। आज अनेक 0 हैं कोरोना के क्षेत्र में। वैक्सीनेशन 905 लोगों को हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 13,35,39,054 लोगों को। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज गुजरात के बनासकांठा और थराद विधानसभा में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में शामिल होकर नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी प्रत्याशी शंकर भाई चौधरी के समर्थन में मांग की है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो हिंदुस्तान के अंदर तीर्थ स्थल थे, पर्यटन स्थल थे, वो पर्यटन स्थलों के नाम क्या थे? ताजमहल, लाल महल, कुतुब मीनार, यही थे ना। अब क्या हो गए? काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकाल, यही चर्चा में आ रहा है ना। काम दोनों एक ही कर रहे हैं। जो काम आप धर्म की ध्वजा पताका को लेकर चलने का काम करते हैं, वही नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, वही अमित शाह जी कर रहे हैं। ब्राह्मणों पर मोदी जी के पहुंचने के पहले की कश्मीर की स्थिति और आज की स्थिति, 370 मोदी जी और अमित शाह जी ने एक दिन के अंदर हटा दी। आजादी के बाद से मांग कर रहे, 35 से हटा दी। जो पाकिस्तान हमें रोज आंखें दिखाता था ना, आज पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के जवाब देने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और उस नरेंद्र भाई मोदी को हिंदुस्तान की और गुजरात की सत्ता देने वाले आप सब लोग हो। आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने वाले आप सब लोग। आज गुजरात का विकास विश्व में गौरवान्वित हो रहा है। कल आपने टीवी देखा होगा, आज की अखबार पढ़े होंगे, G20 देशों के अध्यक्ष, विश्व के अध्यक्ष वाली बात कर रहा हूं, G20 के कौन बने हैं बताओ आप? नरेंद्र मोदी। देखो, मैंने पिछली सभा में अपनी में ये बात कही थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जब मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, मैं उस समय भी विधायक था। अभी बताया ना व्यास जी ने कि मैं पिछले 32 साल से विधायक हूं। 32 साल से विधायक हूं और 17 साल से मंत्री हूं, लगातार 17 साल से मंत्री। वो उस समय प्रभारी थे हमारे मध्य प्रदेश में, और जब वो हमारे मध्य प्रदेश आते थे तो हम उनके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि देखते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तो हम उनके अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की छवि देखते थे, और जब वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हम सब लोगों ने उनके अंदर विश्व के नेता की छवि देखी। और आज भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के ददरौवा में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के भतीजे भारत सिंह उर्फ रिंकू भदौरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें वह पुलिस अधिकारियों के साथ ददरवा धाम के गेट पर गाड़ी निकालने को लेकर विवाद करते नजर आ रहे हैं। जिस राज्य मंत्री के भतीजे भारत सिंह उर्फ रिंकू भदौरिया ने कहा कि मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने मेरी गाड़ी पास दिखाने को लेकर रोकी थी। जब मैंने एसडीएम के द्वारा बना हुआ पास उनको दिखाया और अपनी गाड़ी को वहां से रवाना कर लिया। नहीं, विवाद तो मेरा कुछ नहीं हुआ था। मेरी गाड़ी को रोका था मेरे ड्राइवर ने, जो मुझे एसडीएम साहब के द्वारा पास दिया गया है गाड़ी का जाने के लिए, वो पास दिखाया। उसके बाद वो गेट खोल के गाड़ी निकलवा दी। उसके बाद हमारे ड्राइवर ने फिर गेट लगवाया। उसके बाद हम चले आए। विवाद तो किसी से कोई हमारा विवाद नहीं हुआ। आपको गाली गलौज का भी आरोप लग रहा है? अभी कोई गाली गलौज का एक शब्द ही नहीं दिया है। एसडीएम साहब का हमारे पास पास था, वो मैंने दिखाया था, जो हमारी गाड़ी के लिए उन्होंने दिया था कार्यक्रम के पहले। वीडियो में आप चिल्लाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा था, वो दिख रहे हैं। कोई नया लगाते हैं आपको? वहीं नशीली कप सिरप के साथ रीवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रीवा के हनुमना में थाना प्रभारी शैल यादव के नेतृत्व में हनुमना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 1400 सीसी नशीली कप सिरप ऑनरेक्स के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हनुमना थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश नशीली कप सिरप का जखीरा खटखरी जाने वाला है, जिस पर हनुमना बॉर्डर पर पहले से ही चेकिंग लगा दी गई थी। वहीं चेकिंग के दौरान जैसे ही तस्करों का वाहन दिखाई दिया तो पुलिस के द्वारा 4 तस्करों के साथ 800 नशीले कप सिरप बरामद किए गए। वहीं पूछताछ के दौरान तस्करों के द्वारा पूरी बात बता दी गई है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बोलेरो है MP 17 CB 2112, उससे यहीं खटखरी के लोग हैं, वो नशीली कप सिरप का कारोबार करते हैं और यूपी तरफ से वो कप सिरप की खेप ले करके आने वाले हैं। हमने तत्काल बॉर्डर पे घेराबंदी की और करके हमने यहीं हाईवे के पास बॉर्डर के जस्ट आगे हमने उस बोलेरो को पकड़ा। बोलेरो में 2 लोग मिले और उस बोलेरो में तलाशी के दौरान 800 सीसी नशीली ऑनरेक्स कप सिरप मिली। जो दो लोग मिले उसमें सरफराज अंसारी और सैफ अली, ये दोनों निवासी देवरा खटखरी के हैं। इनने बताया कि इनका एक दोस्त है अरमान मोहम्मद, वो इनको फोरेक्स लाने के लिए फंडिंग करता है, उससे बैलेंस लेते हैं और ले जा कर के यूपी से बनारस से ले आते हैं और ला करके और यहाँ पे खटखरी मऊगंज में लोगों को सप्लाई करते हैं। और इनका एक सप्लाई करने वाला आदमी है जो मऊगंज का रहने वाला है, आरिफ मोहम्मद। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी जुटाई और अरमान और आरिफ को भी हमने इनको पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया और इन सभी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 663/22 NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। और इसी कार्रवाई के तत्काल बाद भी फिर हमें सूचना मिली कि यूपी से 2 तस्कर हैं जो मुखबिर ने बताया कि खेप ले करके और आ रहे हैं, उनको भी हमने यहीं बॉर्डर पे ही पकड़ा। ब्रेजा कार UP 66 AD 8316, उनसे भी हमें 600 सीसी ऑनरेक्स कप सिरप और जो आरोपी थे शिवम पांडे, धीरज पांडे, उनने बताया कि वो औराई के निवासी हैं और खटखरी का आकाश गुप्ता है, उसने उनसे फोरेक्स की खेप मंगाई थी। इससे पहले भी ये लोग कई बार खेप ला चुके हैं और फिर उनकी बताया अनुसार आकाश गुप्ता को भी खटखरी से गिरफ्तार किया गया और इनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 614/22 NDPS एक्ट पंजीबद्ध किया गया है और सभी आरोपियों को हम लोग केंद्रीय जेल रीवा भेज दिए हैं। आगे की विवेचना की जा रही है कि ये खेप कहाँ से आई थी और इस संबंध में जो इनको सप्लाई करने वाले तस्कर हैं, जो मेन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।